What is Thanksgiving? Is it a holiday Or a tradition? or it's a Black Friday? मतलब सेल 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 Thanksgiving बोले तो giving thanks. या फिर इसमें है 300 साल की हिस्ट्री। ये है तो वैसे अमेरिका का फेस्टिवल, लेकिन आया है ब्रिटेन से। तुझे बड़ा पता है? तेरे को पता है इसमें टर्की क्यों खाते हैं? बिल्कुल पता है। जी हाँ, बहुत कुछ है बताने को। लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू आवर थैंक्सगिविंग स्पेशल वीडियो। इसमें हम आपको थैंक्सगिविंग से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे। सेल, ब्लैक फ्राइडे, उसकी हिस्ट्री और कुछ ट्रिविया क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इससे पहले कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दें, प्लीज सब्सक्राइब And like and share. एंड कमेंट एंड वी आर वेटिंग। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो थैंक्सगिविंग यूएस का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसमें फैमिली सारी एक साथ आ जाती हैं। दे हैव डिनर टुगेदर ऑन थैंक्सगिविंग नाइट। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उस टाइम पे बहुत सारी सेल होती है हर टाइप के आइटम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, पूरे साल की बेस्ट सेल होती है। तो रजत का एक्सपीरियंस भी है इसको लेकर। रजत, आप अपनी थैंक्सगिविंग सेल का जरा एग्जाम्पल दीजिए। एक्चुअली वो थैंक्सगिविंग नहीं था, वो ब्लैक फ्राइडे था। Oh, yes. सो ब्लैक फ्राइडे इज फॉलोड बाय थैंक्सगिविंग, क्योंकि थैंक्सगिविंग थर्सडे को होता है। तो स्टोर्स हर साल नवंबर के लास्ट थर्सडे को अमेरिका में थैंक्सगिविंग होता है। हाँ, क्योंकि कनाडा में अक्टूबर में होता है ना। ओके, हर साल नवंबर के लास्ट थर्सडे को थैंक्सगिविंग होता है, विच इज फॉलोड बाय अ ब्लैक फ्राइडे। तू जब ऐसे देखती है तो मेरे को लगता है कुछ गलत बोल दिया है। अब ब्लैक फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि बताओ नमिता, क्यों कहते हैं ब्लैक फ्राइडे? ब्लैक फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि थैंक्सगिविंग सिंस इट्स अ बिग हॉलीडे, इट्स जहाँ पे सारी फैमिलीज मिलती हैं और डिनर करती हैं एक साथ, तो एक दूसरे को थैंक्स बोलती हैं। तो नेक्स्ट डे लोगों को शॉपिंग करनी होती थी। तो ऐसा हिस्ट्री में जब हमने फन फैक्ट्स ढूंढे तो हमें पता चला कि ज़्यादातर लोग, ये हम 1950s की मैं बात बता रही हूँ, जब लोग क्या करते थे, अगले दिन बीमार कॉलिन सिक करते थे कि क्योंकि उनको अगले दिन शॉपिंग करनी होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1966 के आते आते उसको एक ऑफिशियल टर्म ही दे दिया गया ब्लैक फ्राइडे, जब सबको पता है कि आप जाके शॉपिंग करने वाले हो। तो ब्लैक फ्राइडे क्यों है? क्योंकि उस दिन इतनी भीड़ होती है स्टोर्स में, क्योंकि इतनी अच्छी सेल्स लगती हैं और स्पेशली कुछ ऐसा सारे स्टोर्स करते हैं कि फर्स्ट 10 कस्टमर्स को बहुत अच्छी डील देंगे या कुछ देंगे। तो उसको ब्लैक फ्राइडे कहने लग गए यहाँ पे लोग, क्योंकि बहुत धक्का मुक्की होती थी, तो इसलिए ब्लैक फ्राइडे। थांबा, मेरे को भी मिली थी लास्ट ईयर, क्योंकि मैं भी लाइन में लगा था। जो ये पीछे टीवी देख रहे हो, टीवी दिख रहा है? कहाँ है? हाँ, ये रहा, ये वाला टीवी है। ये हमने थैंक्सगिविंग पे लिया था। तो मैं सुबह 3 बजे चला गया था स्टोर पे और 3 बजे बैठ गया था वहां पर, कुर्सी डाल के बैठ गया था। आई वॉज द थर्ड पर्सन। मतलब दैट्स अ बिग अचीवमेंट एक्चुअली। बिग अचीवमेंट। टेक्निकली स्पीकिंग आई वाज सेकंड पर्सन, क्योंकि जो मेरे आगे 2 लड़के खड़े हुए थे वो फ्रेंड्स थे, तो वो एक साथ है, तो या सेकंड पोजीशन वाज मी। बट हाँ, मेरे को सेम डील मिल गई जो उनको मिली थी। सो मेरे को एक काफ़ी चीप पड़ा था टीवी। आई थिंक $200-250 का टीवी लिया था तब मैंने, तो विच इज़ रियली अ गुड डील। 65 इंच, यस। और फोटो भी है। फोटो दिखाओ। फोटो देखो। सो हिस्ट्री के बारे में आपको नमिता बताएंगे, क्योंकि नमिता अच्छे से पढ़ के बैठी हुई है। सो नमिता, प्लीज गो अहेड एंड एक्सप्लेन कि एक्चुअली ये है तो अमेरिका का फेस्टिवल। मेजरली अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन आइलैंड्स और देश लाइबेरिया में मनाया जाता है। जब शुरू में सेटलर्स आए अमेरिका में फ्रॉम यूरोप, स्पेशली फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में ऑलरेडी ये फेस्टिवल मनाया जाता था। इंग्लैंड में? सॉरी तूने यूरोप को यूरोप इंग्लैंड से आया दोबारा से। अच्छा, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। चल, तू भी लेना, तेरे को बोलना है। चल, सो दोबारा से करो। सो हिस्ट्री के बारे में नमिता बताएंगी, क्योंकि ये पढ़ के बैठी हुई है। सो नमिता, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताओ, फटाफट बताना, ब्रीफ। तो हिस्ट्री के बारे में मैं तीसरा टेक दे रही हूँ। अच्छा, मेरे से वो क्वेश्चन पूछ लिया कि वो इंग्लिश कहाँ से आए। मैं तुझे इन्वॉल्व ही नहीं करूँगा। नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, सॉरी। तो जब वहाँ पे सेटलर्स आए तो शुरू में उनसे खेती नहीं हो पा रही थी, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ की जो सॉइल थी वो थोड़ी डिफरेंट थी जहाँ से वो आ रहे थे। तो पहले वो बहुत परेशान हुए और एक नेटिव अमेरिकन ने देखा ये कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने उनकी हेल्प की फसल उगाने के लिए। तो जो पहली हार्वेस्ट हुई उसमें सेटलर्स इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने नेटिव अमेरिकन को अपने घर बुला के उनको खाना खिलाया और थैंक्स बोला। थैंक्सगिविंग का जो फेस्टिवल है ये वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन
ये पहले मनाया जाता था इंग्लैंड में हार्वेस्ट का फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते थे और उसको भी थैंक्स गिविंग कहते थे। कनाडा और अमेरिका में जब सेटलर्स पहली बार आए थे तो वो थैंक्स गिविंग का कॉन्सेप्ट अपने साथ लेकर आए थे। तो इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में भी तो ब्रिटिश रूल था ना काफी टाइम। हाँ, मुझे जो ऐसा लगता है इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तब तक शायद थैंक्स गिविंग का फेस्टिवल इंग्लैंड में ही थोड़ा फेड आउट हो गया होगा। ओके। और क्योंकि अब थैंक्स गिविंग का फेस्टिवल इंग्लैंड में नहीं मनाया जाता है, सिर्फ मेजरली अमेरिका में और कनाडा में मनाया जाता है। तो जब तक इंडिया में पहुंचे ब्रिटिशर्स शायद फेड आउट हो चुका हो और वहाँ पर नहीं पहुंचा हो, लेकिन इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू द हार्वेस्ट। लेकिन इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे कि बैसाखी या ओणम। और एक और फन फैक्ट जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, इनफैक्ट मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, थैंक्स गिविंग के टाइम पर एक चीज़ होती है जो सारी फैमिली ज़रूर खाती हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड टर्की। टर्की एक बर्ड होती है जो कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाती है, इसलिए अगर आप इंडिया से हमें देख रहे हैं, इंडिया में हमने टर्की कभी सुना भी नहीं था, सिर्फ अमेरिका में ही टर्की बर्ड। कंट्री की तरह सुना था हमने कंट्री की तरह सुना था, हमने बर्ड की तरह नहीं सुना था। और नेटिव अमेरिकन इसको बहुत खाते थे। तो जब सेटलर्स आए और उनके बीच में दोस्ती हुई तो सेटलर्स यानी कि यूरोपियंस ने भी ये वाला जो बर्ड है ये अपने खाने में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। अगर टर्की के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो हमारे जैसा पीकॉक होता है ना, उसका छोटा फॉर्म है टर्की। तो पीकॉक जैसे अपने पंख फैलाकर जो पीहन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही जो मेल टर्की होता है वो फीमेल टर्की को ऐसे ही अट्रैक्ट करता है। और मेल टर्की इज मोर ब्यूटीफुल देन फीमेल टर्की। लेकिन टर्की के बारे में इसलिए पूरी दुनिया नहीं जानती क्योंकि सिर्फ ये नॉर्थ अमेरिका में ही मिलता है एंड दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूडेड इन थैंक्सगिविंग डिनर्स ऑफ यूएस। हाँ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। अगर इसमें से आपको कोई भी फैक्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। आपको हमारा ज्ञान पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको हम पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। डू इट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय बाय।